नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन ज्ञान पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि कल पड़ रही है इस पवित्र महीने की मासिक शिवरात्रि। पूंजी गुरुजी के अनुसार अगर इस मासिक शिवरात्रि में आप सिर्फ एक शमी पत्र से और चावल के कुछ दानों से शिवलिंग के ऊपर कुछ विशेष उपाय कर देते हैं तो महादेव आपके जीवन के धन धान्य के भंडार भर देते हैं। माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव के लिए विराजमान हो जाती है। आपके घर परिवार में अगर किसी को रोग रहे, कोई बीमारी है, जब वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अगर आपको सुख, समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करनी है, घर में शांति का माहौल रखना है, हर कार्य में सफलता प्राप्त करनी है, नौकरी में सफल होना है, व्यापार में सफल होना है, तो गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आपके लिए रामबाण होने वाला है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दें कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में जो उपाय बताए जा रहे हैं वो मासिक शिवरात्रि में किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ उपाय हैं। इन उपायों में से अगर आप कोई भी एक उपाय कर लेते हैं तो गुरुजी ने कहा कि आपके सारे संकटों का अंत होगा, धन, समृद्धि, मान, वैभव, यश की प्राप्ति होगी। और अगर आपके शरीर में कोई रोग है, कोई बीमारी है, तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले सामने स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिखाया जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि महादेव की सबसे छोटी पुत्री का क्या नाम है, जया या फिर अशोक सुंदरी। इनमें से जो भी उत्तर सही है वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आप जानते हैं गुरुजी के पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा तांबे का ले लीजिए और जल आप अपने किचन से ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है सिर्फ और सिर्फ एक शमी पत्र। शमी पत्र अगर आपके पास नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए शमी पत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक शमी पत्र ही आपके जीवन में अगर किसी प्रकार का रोग है, कोई बीमारी है, तो उसको समाप्त कर देगा। फिर इसी के साथ आपको 7 या 11 चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। मासिक शिवरात्रि की तिथि में चावल के दाने अगर हम लोग शिवलिंग में समर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन में माता लक्ष्मी की अनन्य कृपा प्राप्त होती है, धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 5 बेलपत्र। बेलपत्र भी अगर आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी पिटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूध होता है वो भी नहीं होना चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का लेना चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं और आटे का लेना चाहें तो आटे का भी ले सकते हैं। ये दीपक आपको घी का लेना है, यानी इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ गोल्ड रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। अब देखिए, आप सबसे पहले एक काम करेंगे। जो आपने गोल बत्ती का दीपक तैयार किया है उस दीपक को आप अपने घर पर जो महादेव की मूर्ति है, जो महादेव की फोटो है, उनके सामने प्रज्वलित कर देंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 11 बार स्मरण करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए और ये दीपक अब आपके घर में प्रज्वलित होता रहेगा और आपको बाकी सारी सामान लेकर पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, ये उपाय आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर सकते हैं और शाम को करना चाहे तो शाम को कर सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप ये दीपक प्रज्वलित कर लें, 11 में जब ये दीपक प्रज्वलित कर ले तो उसके बाद ही आपको ये सारी सामग्री लेकर शिवालय पहुंचना है। अब शिवालय पहुंचने के बाद आप जो चावल के दाने लेकर आए हैं उनको एक एक करके इसे एक लोटे जल में डाल दीजिए। अगर आप 7 लेकर आए हैं तो सातों को एक एक करके डाल दीजिए। 11 लेकर आए हैं तो 11 को एक एक करके डाल दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। फिर जो आप एक समी पत्र लेकर आए हैं उसको भी से एक लोटे जल में डाल दीजिए और आप जो 5 बेलपत्र लेकर आए हैं उनको भी से एक लोटे जल में डाल दीजिए। बस बेलपत्र को डालते समय आप ध्यान रखेंगे कि बेलपत्र की जो डंडी होगी वो ऊपर की साइड में रहेगी।
जैसे सामने आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपको बेलपत्र डाल देनी है। अब आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। देखिए, अगर आप धन प्राप्ति के लिए ये उपाय कर रहे हैं, या फिर आप अपनी बीमारी को रोग को समाप्त करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं, या फिर आप अपने जीवन में मान सम्मान यश वैभव की प्राप्ति के लिए ये उपाय कर रहे हैं, या आपकी कोई मनोकामना है, तो उस मनोकामना को महादेव से परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लीजिए और फिर यह एक लोटा जल्द ही धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और जल समर्पित करते हुए आप लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। इसके बाद अगर एक लोटस में कुछ चावल के दाने या फिर बेल पत्र या फिर शमी पत्र बच जाता है, तो उसको आप अपने हाथ से निकालकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस पवित्र महीने में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि में अगर आप इस विशेष उपाय को कर लेते हैं, तो महादेव की कृपा से आपके जीवन में धन दान के भंडार भरे रहते हैं, और अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में कोई रोग हो गया है, कोई बीमारी हो गई है, तो वो भी बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाती है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप अपने घर पर एक ये दीपक प्रज्वलित करने के बाद ही इस उपाय को करने आएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय भी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है, और ये उपाय उन लोगों को करना है जो अपने जीवन में मेहनत तो बहुत करते हैं, प्रयास तो बहुत करते हैं, लेकिन वह सफल नहीं हो पा रहे हैं। वे सालों से अपनी नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं, सालों से अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने व्यापार को, अपनी नौकरी को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। मकान लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। हर कार्य में मेहनत करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको ले लेना है 2 दीपक। 2 दीपक आप गोल्ड रुई की बत्ती कहीं लेंगे, और साथ ही साथ एक दीपक में आप घी का इस्तेमाल करेंगे और दूसरे दीपक में आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करेंगे। ये दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और आटे की भी ले सकते हैं। वैसे भी दीपक आप लेना चाहे वैसे आप ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको एक कटोरी में थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेना है, और दूसरी कटोरी में या दूसरे लोटस में थोड़ा सा जल ले लेना है। देखिए, एक छोटी सी स्टील की कटोरी में आप आधी कटोरी दूध ले लीजिए, कच्चा दूध ले लीजिए, और फिर इसी के साथ आप एक गिलास में या फिर एक लोटे में जल ले लीजिए, और ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी बिलपत्र के वृक्ष के नीचे। देखिए, ये उपाय बहुत ही खास है, इसको बिल्कुल भी करने से चूकिएगा नहीं, क्योंकि दीपदान का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इस मासिक शिवरात्रि में देखिए, अब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचकर सबसे पहले आप जो दूध लेकर गए हैं, उसको बेलपत्र के पेड़ में धीरे धीरे समर्पित करते जाइए, और ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्म, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद आप जो जल लेकर गए हैं, उस जल को भी धीरे धीरे समर्पित करते जाइए, और इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लीजिए। अब आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ठीक ऐसे बैठ जाएं जैसे आपको सामने दिखाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जैसे हम लोग सुबह योगा करते हैं, ठीक इसी स्थिति में आपको बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों को ऐसे रख लेना है और बेलपत्र की तरफ आपको अपना फेस कर लेना है। बेलपत्र के पेड़ की तरफ अपना फेस कर लीजिए और ऐसे बैठ जाइए। अब आपको अपने दाहिने साइड में यानी राइट हैंड साइड में ये घी वाला दीपक रख देना है। जिसे दीपक में आपने घी डाला है, उस दीपक को आपने राइट साइड में रख लीजिए और अपने लेफ्ट साइड में तेल वाला दीपक रख लीजिए। सामने जैसे जैसे आपको समझाया जा रहा है, ठीक ऐसे ही आपको ये उपाय करना है। इन दीपकों को रखने के बाद फिर इन्हें प्रज्वलित कर दीजिए और फिर वहीं पर बैठे बैठे आप कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर वहीं पर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि आप जिस भी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, जिसका कार्य के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतने प्रयास करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, चाहे वो कार्य किसी भी फील्ड से संबंधित हो, तो उसके लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए।
पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को आप सूर्यास्त के पहले करेंगे और सिर्फ एक मासिक शिवरात्रि आप ये उपाय करिएगा, आपको निश्चित इस सफलता की प्राप्ति होगी। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लीजिए और जल आप अपने किचन से ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको लेने हैं काले तिल के दाने दिखें। शनिवार का दिन है, अपने जीवन से शनि दोष को समाप्त करने के लिए, अपने जीवन में कष्टों का, समस्याओं का, संकटों का अंत करने के लिए तथा धन धान्य की प्राप्ति के लिए, महादेव को खुश करने के लिए आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। अब ये सिर्फ 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। शिवालय आप सुबह भी पहुंच सकते हैं और शाम को भी पहुंच सकते हैं। अब आप एक काम करेंगे, जो ये काले तिल के दाने लेकर गए हैं, इनमें से एक एक काले तिल के दाने को इस एक लोटे जल में सबसे पहले डाल दीजिए। देखिए, ये जो भी आप डालेंगे वो शिवलिंग के सामने ही डालेंगे। एक एक करके काले तिल इसे एक लोटे जल में डालते जाइए और वो नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। अब आपका ये एक लोटा जल का मिश्रण तैयार हो गया। इसे एक लोटे जल को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर वही शिवलिंग के सामने बैठकर आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि आपके जीवन में जो भी संकट है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी कष्ट चल रहे हैं, चारों तरफ से संकटों ने घेर लिया है, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस मासिक शिवरात्रि में अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन के सारे संकट महादेव की कृपा से और साथ ही साथ शनिदेव की कृपा से समाप्त हो जाते हैं। अगर आपको ढैया या फिर साढ़े साती की समस्या चल रही है तो वो भी इस उपाय को करने के बाद समाप्त हो जाती है।